आज अपन ले रहे हैं जनरल एंट्रीज और इसके साथ में कुछ छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको 9 एंट्रीज दे रखी है, 9 व्यवहार दे रखे हैं और इसकी आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है जर्नल या रोज ब्रांच में। नंबर 1, भोपाल में 80,000 रुपये नकद से व्यापार शुरू किया जिसमें 30,000 रुपये पत्नी से लिया गया ऋण शामिल है। अब इस पर भोपाल 80,000 रुपये बिजनेस में डाल रहा है, उसमें 30,000 रुपये उसकी पत्नी से जो लोन लिया है, ऋण लिया है, वो शामिल है। 3 अकाउंट इसमें आ रहे हैं। नंबर 1, कैश अकाउंट लिया। आप जानते हैं मॉडर्न जो अप्रोचेज है उसके अंतर्गत आपको जो एसेट होती है, यदि एसेट में वृद्धि होती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो कैश आपके एसेट है, वृद्धि हो रही है, वस्तु खाता है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें सीधा से में आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट लिया। ठीक, अब इसमें 2 पक्षकार है, गोपाल की पत्नी और गोपाल। तो गोपाल की पत्नी वाइफ लोन हो जाएगा। गोपाल का जो पर्सनल अकाउंट है, जो पैसा है, वो उसको कहेंगे कैपिटल। टू वाइफ लोन, टू वाइफ लोन और टू कैपिटल अकाउंट। अब यहां कुल 80,000 रुपये है, वो कैश आ रहा है। 30,000 रुपये पत्नी से लिया गया ऋण शामिल है। 80 में 30 घटाइए, जो खुद का जो पैसा है 50,000 रुपये, वो उसकी पूंजी कराएगी। पूंजी दायित्व में वृद्धि हुई। दायित्व एक प्रकार का आंतरिक दायित्व है और व्यापार के स्वामी द्वारा जो भी पैसा लगाया गया, चाहे कैश हो अन्य कोई एसेट हो, उसकी पूंजी कराएगी। तो कैश अकाउंट दिया 80,000 वाइफ लोन, 30,000 टू कैपिटल, 50,000। नंबर 2, पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में चालू खाता खोला 20,000 रुपये से। नंबर 2, बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट 20,000। अब यहां बैंक का नाम है, बैंक का नाम नहीं आएगा, केवल नरेशन में आएगा। तो बैंक अकाउंट दिया टू कैश, बैंक पाने वाला है। बैंक दिया करंट अकाउंट है, चालू खाते बोलते करंट अकाउंट या बैंक अकाउंट, और कैश व्यापार से जा रहा है। एक संपत्ति बढ़ी बैंक बैलेंस और एक संपत्ति घटी कैश बैलेंस आपका घटा। नंबर 3, हरी से माल खरीदा 70,000 रुपये का 10% व्यापारिक भत्ते पर, जिसका आंशिक भुगतान 13,000 रुपये चेक द्वारा शेष राशि चुकाना बाकी है। ये आपके सामने है। तो 70,000 के लिए आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है। याद रखें, ट्रेड डिस्काउंट का कोई लेखा नहीं होता है, सीधा घटाया जाता है। वो हमेशा सूची मूल्य दिया जाता है, लिस्ट प्राइस में दिया जाता है। तो 70,000 का 10 × 7,000 रुपये घटेगा। तो 70 में 7 के 63,000 रुपये, 63,000 रुपये का नेट माल परचेज कर रहे हैं, जिसका पेमेंट के रूप में 13,000 का हम चेक दे रहे हैं, शेष राशि चुकाना बाकी उधार है। तो फर्स्ट अपन ले रहे हैं परचेजेस। याद रखें, जो मॉडर्न अप्रोच है, परचेजेस को हमेशा एक्सपेंसेस माना गया है, खर्चा माना गया है। तो इसमें खर्चे डीआर होते हैं। नंबर 3, परचेजेस अकाउंट डीआर, परचेजेस अकाउंट डीआर 63,000। अब आप सोचिए कि 70,000 का 10% 7,000 लेस कीजिए, 63,000 है। अब पेमेंट आप 13,000 चेक से करें टू बैंक, टू बैंक अकाउंट 13,000 रुपये, 13,000। और टू किससे परचेज कर, हरी से, टू हरी, ये हरी पर्सनल अकाउंट है और व्यक्तिगत खाते के निमित्त पाने वाले को डीआर, देने वाले को सीआर। हरी आपको दे रहा है तो हरी को आप सीआर करेंगे 50,000 रुपये से। 70,000 का 10,000 लेस होगा, 63 रहा, तो 63 होगा परचेज अकाउंट दिया। तो 13,000 का चेक से बन गया, बैंक पर्सनल अकाउंट है, देने वाली है 13,000। तो डिफरेंस है तो 50,000 रुपये है, तो उधार है, उस पार्टी को जमा करेंगे जिससे अपन माल परचेज कर रहे हैं, हरी देने वाला है। नंबर 4, अग्नि बीमा प्रीमियम हेतु 2,000 रुपये चेक का चेक जारी किया। आप जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में 2,000 का पेमेंट कर रहे हैं, जो गोदाम में माल रखा हुआ है उसकी सुरक्षा के लिए, उसका 2,000 का चेक से पेमेंट आपने किया है। नंबर 4, 2 खाते हैं, एक फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, एक प्रकार का एक्सपेंसेस है और खर्चे में डेबिट होते हैं, और आप पेमेंट करें चेक से, तो इसको पेमेंट करेगा आपका बैंक करेगा 2,000 रुपये। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर 2,000 रुपये
टू बैंक, क्योंकि इसका पेमेंट चेक से कर रहे हैं, इस चेक का पेमेंट हमारा बैंक करेगा बीमा कंपनी को 2000। तो खर्चा डीआर होगा, ये नॉमिनल अकाउंट है, नाममात्र खाता है, खर्चे डीआर होते हैं। बैंक एक व्यक्तिगत खाता है, देने वाले का सीआर करते हैं, एंट्री होगी फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू बैंक। नंबर 5, राजेश को 40,000 रुपये का माल बेचा 10% व्यापारी पट्टे पर, आंशिक राशि 6,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ, जैसे उसी दिन बैंक में जमा करा, शेष राशि बाकी है, वो 40,000 का 10% 4,000 घटाइए 36,000 का माल बेचने, जिसमें 6,000 का तो वो चेक मिला, और चेक को उसी दिन बैंक में जमा कराया, शेष राशि बाकी है, अर्थात हमने उसको उधार माल बेचा है। तो यह होगा आपका राजेश डी। नंबर 5, राजेश पाने वाला है, राजेश अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अब आप समझिए इसकी राशि कैसे आएगी, टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ 40,000 का 10 4 बढ़ाइए 36, अब 36,000 का आपने माल बेचा है, अब 6,000 का चेक प्राप्त हुआ, जिसे बैंक में जमा करा दिया, बैंक पाने वाला देगा 6,000, और राजेश क्या आएगा आगे 30,000। राजेश पाने वाला है 30,000 से, बैंक पाने वाला 6, और माल आपका बिका 36,000। राजेश एक पर्सनल अकाउंट में पाने वाला है, बैंक भी पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि जो चेक हमको मिला माल की बिक्री बदले मिला, उसको बैंक में जमा करा, बैंक पाने वाला है। सेल्स अकाउंट आपका एक नाम मात्र खाता, एक प्रकार का रेवेन्यू है, सीआर ने किया है, सीआर। नंबर 6, वेतन का भुगतान किया नकद 4,000, चेक से 6,000। नंबर 6, सैलरी अकाउंट डीआर, सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। आप जो कर्मचारी को तनख्वाह चुका रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, आंशिक नकद आंशिक चेक से है, तो कुल 6 और 4 10,000 आपका सैलरी का खर्चा है, नकद आपका 4,000 है, और चेक है आपका 6,000। अब इसके नियम की बात करें, सैलरी एक एक्शन शीट जो आपका नाम मात्र खाता है, डीआर हो रहा है क्योंकि खर्चा है, कैश जा रहा है, और बैंक आपकी ओर से देने वाला है, क्योंकि हमारा बैंक में अकाउंट है, हमने चेक से पेमेंट किया उसको, तो बैंक आपकी ओर से पेमेंट करेगी। तो सैलरी अकाउंट क्या 10,000, तो कैसे चार, बैंक 6,000। नंबर 7, गोदाम में आग लगी, बीमित माल आग से जला, 40,000 रुपए का, बीमा कंपनी ने 30,000 का दावा स्वीकार किया, अच्छी एंट्री है। नंबर 7, जो माल जला है वो आपका 40,000 का है, और बीमा कंपनी ने 30,000 का दावा स्वीकार किया, तो यहां पर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर और लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर टू परचेजेस, टू परचेजेस। अब इस व्यवहार को समझे, आप देखिए जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया था माल की सुरक्षा के लिए, एकाएक गोदाम में आग लगी और 40,000 रुपए का माल जला, लेकिन 30,000 जो क्लेम है बीमा कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, 10,000 हमको लॉस होगा, तो बीमा कंपनी को डेबिट करेंगे 30,000 से, और लॉस बाय फायर 10,000, और टोटल माल में कमी आई यहाँ पे 40,000। यहाँ देखो, देखिए आप इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट यार ये जी आपका अच्छा देनदार गुड 150 रुपए का देनदार हो जाएगा 30,000 से, और 10,000 को हमको खुद को है वो वहन करना पड़ेगा, आपका लॉस है, तो हानि की जाती है हानियों को, लॉस बाय फायर, और 25 एक प्रकार का नाम मात्र खाता है, और कम से 40,000 रुपये माल में कमी होगी। तो यहाँ आप देखिए 25 आप इसको वस्तु मान सकते हैं, जाने वाले वस्तु को सीआर कीजिए, तो 25 कमी आई 40,000 है, और बीमा कंपनी को डेबिट का 30,000 से मान रहे हैं, बाकी हमारा नुकसान लॉसेस का डेबिट करते हैं। नंबर 8, राजेश जो हमारा देनदार दिवाली ग्रस्त हो गया, उसे पूर्व भुगतान में केवल 50% राशि मिली। अब यहाँ देखिए एंट्री नंबर 5, राजेश दिया 30,000 है, तो आपको मिला इसका 50%, वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो 50% मिला पैसा, आधा 15,000। एंट्री होगी कैश अकाउंट दिया, बैडअप्स अकाउंट दिया, जो राशि डूबी है उसको बोलते डूबतरेन, बैडअप्स, अस्वदेरेन, और टू नाम है राजेश, टू राजेश।
पूरी राशि से राज्य शेयर होगा 30,000 से 50%, 15,000 रुपये आपको मिले, 15,000 रुपये हमको हानि होगी। अब इस एमपी को समझे कैश आ रहा है 30,000 का 50% और बैलेंस जो डूबत ऋण है, अशुद्ध ऋण है, जो वसूल नहीं होने है, वो लॉस हो जाएगा 15,000 से और राजेश देने वाला पूरी राशि से शेयर होगा, क्योंकि वो दिवालिया हो गया तो उसको पूर्ण राशि से आपको जमा करना होगा। नंबर 2, एक पूर्व में कोई देनदार एक्स था जिससे डूबत राशि अब वसूल हुई 2,000 रुपये। याद रखें, अभी जैसे आपने पीछे एंटिटी कैसे डूबा, मान लो किसी पूर्व में कोई हमारा देनदार था, वो दिवालिया घोषित हो गया और राशि डूबी, और उस डूबी राशि का कुछ हिस्सा, आंशिक भाग है, पूर्ण जो भी पैसा डूबा है वसूल होता है, उसको कहते हैं डेब्ट्स रिकवर्ड। तो यहाँ पहले कहेंगे कैश अमाउंट दिया, जिस पार्टी से पैसा प्राप्त हो उसका नाम नहीं आएगा, क्योंकि उसका खाता पहले से क्लोज कर चुके हैं हमारे वही में, लेखा खाता उसको बंद हो चुका है, अब पैसा प्राप्त होता करेगा डेब्ट्स रिकवर्ड। तो कैश अकाउंट दिया टू डेब्ट्स रिकवर्ड, टू डेब्ट्स रिकवर्ड। कैश अकाउंट दिया प्लस रिकवर्ड 200। कैश अकाउंट दिया तो डेब्ट्स रिकवर्ड, कैश अकाउंट वस्तु खाता है कैश आ रहा है, डेब्ट्स रिकवर्ड आपका रेवेन्यू है, लाभ है, इसलिए आपको सीआर करना है। एक एंड और लेते नंबर 10, रहीम हमारा ऋणी है जिसने सीधे हमारी बैंक से खाते में 30,000 रुपये जमा करवाए या जमा कराए। एक एक्स्ट्रा ले रहे रही, मान लो आपका ऋणी है, देनदार है, और सीधे आपके अकाउंट में वो जमा करा रहा है 30,000 रुपये। अब बैंक और रहीम दो पक्षकार होंगे, बैंक आने वाला बैंक अकाउंट दिया टू रहीम, बैंक अकाउंट दिया टू रहीम। आप देख लीजिए दोनों पर्सनल अकाउंट है, तो नीम में पाने वाले को दिया, देने वाले को सीआर 30,000 रुपये, बैंक पाने वाला 30,000, रहीम देने वाला 30,000, पाने वाले को डेबिट किया बैंक को और देने वाले को आपने सीआर किया। क्वेश्चन जो सेकंड आपका है वो छोटे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, तो आपने पढ़ा आपका क्या, इससे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। निम्न प्रश्नों को तो देखिए, मूल लेखांकन समीकरण, तो लेखांकन समीकरण है वो आपके एसेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपका मुख्य समीकरण है। एसेट जो है हमेशा दायित्व और पूंजी के बराबर होगा, यानी एसेट बराबर इक्विटीज। सेकंड आपका है कैपिटल ज्ञात करने का समीकरण लिखिए, इसी समीकरण को चेंज करना है, कैपिटल बराबर एसेट माइनस लायबिलिटीज, पूंजी बराबर संपत्तियां या परिसंपत्तियां माइनस दायित्व। दायित्व यानी लायबिलिटीज ज्ञात करने का सूत्र, लायबिलिटीज बराबर एसेट माइनस कैपिटल। इसको मूल समीकरण आप आगे जो फर्स्ट आपने लिखा है इसको ही चेंज किया है, जो तीनों में से कोई दो चीज दे रखी होगी, एक चीज एब्सेंट होगी, वो ज्ञात हो सकता है। व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट के 5 उदाहरण दीजिए। कैपिटल अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, debtors, then the creditors, बैंक, और भी बहुत सारे आउटगोइंग एक्सपेंसेस हैं, एक्टिव इनकम है आदि। वस्तुगत खाता रियल अकाउंट के 5 उदाहरण, कैश अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
मशीनरी अकाउंट, गुडविल, फर्नीचर आदि। नाम मात्र खातों के 5 उदाहरण, बहुत सारे खाते: सैलरी, रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, वेजेस आदि। माल दान में दिया 1000 रुपये की का जर्नल दीजिए, चैरिटी अकाउंट दिया, दान चैरिटी अकाउंट दिया, खर्चा नामांतरण खाता है दिया। टू परचेज, जो माल परचेज किया था उसका कुछ हिस्सा दान दे रहे हैं, तो चैरिटी अकाउंट दिया। टू परचेज हमेशा लाभ होने पर होता है। चैरिटी आपका नामांतरण खाता है, हानियां है, डेबिट होगी। और परचेज भी आपका एक एक्सपेंसिव है, नामांतरण खाता है, लेकिन इसमें ये परचेज है वो माल में कमी आ रही है। बैंक ने व्यापारी की जमा पर ब्याज संग्रह किया, जमा किया। बैंक अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट, बैंक से मांग रहे हैं। बैंक अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट, लाभ है मात्र। बैंक अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट अकाउंट 1000 1000 राशि भी होते हैं। नंबर 9, बैंक से राशि निकाली, जल्द पृष्ठ दीजिए। कैश अकाउंट दिया टू बैंक, कैश आता है, और टू बैंक, बैंक देने वाला है। कैश एक रियल अकाउंट है, वस्तु का खाता है, आने वाली वस्तु को दिया कीजिए, और बैंक आपको देने वाला है, बैंक को आप कर रहे हैं सीआर। बैंक में राशि जमा कराई, इसका रिवर्स बैंक पाने वाला है। बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, बैंक पाने वाला है और कैश को कमी आ रही है, एक संपत्ति बढ़ी एक संपत्ति घटी, ये भी एसेट है ये भी एसेट है, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कैश बैलेंस घटेगा। एक क्वेश्चन हमने लिया है, आधुनिक विचारधारा के अनुसार निम्न मदों को डेबिट क्रेडिट कब करेंगे? यानी जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें 5 चीजें आती है, एसेट आती है, लायबिलिटीज है और कैपिटल है, और उसके बाद में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अब एसेट के लिए क्या है कि एसेट का शेष डीआर होता है मूल, एसेट में जब वृद्धि होगी तो डीआर करेंगे, ये वृद्धि होगी, डेबिट करेंगे, डेबिट किया मैंने वो तो क्रेडिट लिखा है, वृद्धि रिया हो जाएगी कमी। इसका समझा, जब भी एसेट में वृद्धि होगी डेबिट करेंगे, एसेट में कमी होने पर आप सीआर करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फिर है आपका लायबिलिटीज, इसका रिवर्स, लायबिलिटीज में वृद्धि होने पर आप सीआर करते हैं हमेशा, और डीआर कब करेंगे? कमी होने पर। कैपिटल, कैपिटल में वृद्धि होने पर सीआर करते हैं, वृद्धि, और डीआर होगा तब आपकी कमी हो जाएगी। फिर रेवेन्यू, याद रखें रेवेन्यू में सीआर कब करेंगे? वृद्धि होने पर, और विपरीत डीआर कब करते हैं? कमी होने पर। और एक्सपेंसेस, याद रखना, एक्सपेंसेस वृद्धि होने पर आप डेबिट करते हैं, वृद्धि, खर्चा कोई भी होगा डेबिट करेंगे आप, वृद्धि, और एक्सपेंसेस कैंसिल होगा तब आपकी क्रेडिट कब करेंगे? जब कमी होगी। ये आपका रूल है। इस मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत 5 चीजें आती हैं, एसेट है, लायबिलिटीज है, कैपिटल, तीनों का सम मूल समीकरण से एसेट बनेगा लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और उसके बाद में आपका रेवेन्यू आगम, जैसे रैंड इश्यूड है या इंटरेस्ट इश्यूड है, सेल्स है, तो ये रेवेन्यू प्रकार हो गया। एक्सपेंसेस में बहुत सारे खर्चे, बैंक चार्जेस हैं, रिपेयर्स है, सैलरी है, वेजेस है आदि। तो इस सवाल को आप देखिए, कल अपन छोटे क्वेश्चन और लेंगे, नेक्स्ट अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।